6 दिसंबर 1956 राजधानी दिल्ली और रात के 12 बजे थे। रात का सन्नाटा और अचानक दिल्ली मुंबई नागपुर में चारों ओर फोन की घंटियां बज रही थी। राजभवन मौन था, संसद मौन थी, राष्ट्रपति भवन मौन था। हर कोई कशमकश में था। शायद कोई बड़ा हादसा हुआ था। यह किसी बड़े हादसे या आपदा से कम नहीं था। कोई अचानक हमें छोड़कर चला गया था, जिसके जाने से करोड़ों लोग दुख भरे आंसुओं से विलाप कर रहे थे। देखते ही देखते मुंबई की सारी सड़कें भीड़ से भर गई। पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी मुंबई की सड़कों पर, क्योंकि पार्थिव शरीर मुंबई लाया जाना था और अंतिम संस्कार भी मुंबई में ही होना था। नागपुर, कानपुर, दिल्ली, चेन्नई, मद्रास, बेंगलोर, पुणे, नासिक और पूरे देश से मुंबई आने वाली रेलगाड़ियों और बसों में बैठने की जगह नहीं थी। सब जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था मुंबई, और देखते ही देखते अरब सागर वाली मुंबई जनसागर में भर गई। कौन था ये शख्स जिसके अंतिम दर्शन की लालसा में जन सैलाब रोते बिलखते मुंबई की ओर बढ़ रहा था? जब बड़े बुजुर्ग सभी छोटे छोटे बच्चों जैसी छाती पीट पीट कर रो रहे थे, महिलाएं आक्रोश कर रही थी और कह रही थी, मेरे पिता चले गए, अब कौन है हमारा सहारा। चंदन की चिता पर जब उसे रखा तो लाखों दिल रुदन से जल रहे थे। अरब सागर अपनी लहरों के साथ किनारों पर थपकता और लौट जाता, फिर थपकता फिर लौट जाता। शायद अंतिम दर्शन के लिए वह भी जोर लगा रहा था। चिता जली और करोड़ों लोगों की आंखें बरसने लगी। किसके लिए बरस रही थी ये आंखें? कौन था इन सब का पिता? किसकी जलती चिता को देखकर जल रहे थे करोड़ों दिलों के अग्निकुंड? कौन था यह जो छोड़ गया था इनके दिलों में आंधिया? कौन था वह जिसके नाम मात्र लेने से गरज उठी थी बिजलियां? मन से मस्तिष्क तक दौड़ जाता था ऊर्जा का प्रवाह। कौन था वह शख्स जिसने छीन लिए खाली कांसे के बर्तन इनके हाथों से और थमा दी थी कलम लिखने के लिए एक नया इतिहास? आंखों में बसा दिए थे नए सपने, होठों पर सजा दिए थे नए तराने, और धमनियों से परवाह क्या था स्वाभिमान और अभिमान को दास्ता की जंजीरें तोड़ने के लिए, और हमें दिया प्रज्ञा का शस्त्र। कौन था वह शख्स? चिता जल रही थी अरब सागर के किनारे, और देश के हर गांव के किनारे में जल रहा था एक शमशान। हर एक शख्स की आंखों में और दिल में भी जो नहीं पहुंच सका था अरब सागर के किनारे, एक टक देख रहा था वह अपनी प्रतिमा या गांव के झंडे को जिसमें नीला चक्र लहरा रहा था। वह बैठा था भूख प्यास भूलकर अपने समूह के साथ उस जगह जिसे वह बुद्ध विहार कहता था। गांव शहर में सारे समूह भूखे प्यासे बैठे थे, उसकी चिता की आग ठंडी होने का इंतजार करते हुए। कौन सी आग थी जो वह लगाकर चला गया था? क्या विद्रोह की आग थी, या थी वह संघर्ष की आग, या भूखे नंगे बदनों को ढकने की आग, असमानता की धज्जियां उड़ाकर समानता प्रस्थापित करने की आग? चावदार तालाब पर जलाई हुई आग अब बुझने का नाम नहीं ले रही थी। दो जलती मनुस्मृति धुएं के साथ खत्म हुई थी। क्या यह वही आग थी जो जला कर चला गया? सारे ज्ञानपीठ, स्कूल, कॉलेज मरुभूमि जैसे लग रहे थे। युवा युवतियों की कलकलाहट आज मौन थी। जिसके हाथ में कलम थमाई, शिक्षा का महत्व समझाया, जीने का मकसद दिया, राष्ट्र प्रेम की ओतप्रोत भावना जगाई, वह युगंधर, वह प्रज्ञा सूर्य काल कपाल से ढक गया था। जिस प्रज्ञा तेज ने चेहरे पर रोशनियां बिखेरी थी, क्या वह अंधेरे में गुम हो रहा था? बड़ी अजीब कशमकश थी। भारत का महान पत्रकार, दूरदृष्टा, अर्थशास्त्री क्या दृष्टि से ओझल हो जाएगा? सारे मिलों कारखानों पर ऐसा लग रहा था जैसे हड़ताल चल रही हो। सुबह शाम आवाज देकर जगाने वाली धुआं भरी चिमनियां भी आज चुपचाप थी। खेतों में हल नहीं चला पाया किसान। क्यों? सारे ऑफिस, सारे कोर्ट, सारी कचहरियां सूनी हो गई। जैसे सुना हो जाता है बेटी के विदा हो जाने के बाद बाप का आंगन। सारे खेत मजदूर किसान असमंजस में थे। ये क्या हुआ? उनके सिर का छत्र ताज छिन गया था। वह जो चंदन की चिता पर जल रहा है, उसने ही तो जलाई थी जबरन जोत मजदूर आंदोलन की। वही तो था आधुनिक भारत का मसीहा। सारे मिलों कारखानों पर होती थी जो हड़तालें, आंदोलन अपने अधिकारों के लिए,
उसकी प्रेरणा भी तो वही था जिसने मजदूरों को अपना स्वतंत्र पक्ष दिया और संविधान में लिख दी वह सभी बातें जिन्होंने किसानों, खेतीहरों, मजदूरों के जीवन में खुशियां बखेरी थी। इधर नागपुर की दीक्षा भूमि पर मातम बिखरा था। लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी, बाबा चले गए, हमारे बाबा चले गए। आधुनिक भारत का वह सुपुत्र जिसने भारत में लोकतंत्र का बीज रोपण किया था, जिसने भारत के संविधान को रचकर भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया था, हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया था, वोट देने का अधिकार देकर देश का मालिक बनाया था। क्या सचमुच वह शख्स नहीं रहा? कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं था। लोग कह रहे थे अभी तो यहां बाबा की सफेद गाड़ी रुकी थी, बाबा गाड़ी से उतरे थे, सफेद पोशाक में देखो, अभी बाबा ने पंचशील दिए थे। 22 प्रतिज्ञाओं की गूंज अभी आसमान में ही तो गूंज रही थी। वो शांत होने से पहले ही बाबा शांत नहीं हो सकते। भारत के इतिहास ने नई करवट ली थी। जन सैलाब मुंबई की सड़कों पर बह रहा था। भारतीय संस्कृति में तुच्छ कहलाने वाली नारी, जिसे हिंदू कोड बिल का सहारा बाबा ने देना चाहा और फिर संविधान में उसके हक अधिकार आरक्षित किए। जन सैलाब मुंबई की सड़कों पर बह रहा था। भारतीय संस्कृति में तुच्छ कहलाने वाली नारी, जिसे हिंदू कोड बिल का सहारा बाबा ने देना चाहा और फिर संविधान में उसके हक अधिकार आरक्षित किए। ऐसी मां बहनें लाखों की तादाद में शमशान भूमि पर थी। यह सड़ी गली धर्म परंपराओं के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था, क्योंकि जिन महिलाओं को शमशान में जाने का अधिकार भी नहीं दिया, ऐसी करीब 3 लाख महिलाएं बाबा के अंतिम दर्शन को पहुंची थी। भारत का यह युगंधर, संविधान निर्माता, प्रज्ञा तेज, प्रज्ञा सूर्या, महासूर्या, कल्प पुरुष नव भारत को नव चेतना देकर चला गया। एक ऊर्जा स्रोत देकर समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व का पाठ पढ़ाकर उस प्रज्ञा सूर्य की प्रज्ञा किरणों से रोशन होगा हमारा समाज और हम। बाबा तुम्हें शत शत नमन। बाबा तुम थे तो आज हम। बाबा तुम्हें शत शत नमन।